लक्ष्मीपुर गांव में बिशु और नकुल नाम के दो मित्र रहते थे। उन दोनों का बचपन साथ में ही बीता था। नकुल बहुत ही आलसी और काम, जबकि बिशु बहुत ही परिश्रमी था। वह अपना काम पूरी लगन से करता था। वे दोनों ही गांव के सरपंच कंजूस सेठ के यहाँ काम करते थे। बिशु काम करता था और नकुल अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे आराम से गमछा बिछाकर सोया हुआ रहता था। जैसे ही शाम होती, नकुल अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर ले जाता था। वह सरपंच बाबू को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है, जबकि बिशु खेतों का काम खत्म करने के बाद साफ सुथरा होकर घर जाता था। सरपंच बाबू नकुल की इस चालाकी को पकड़ नहीं पाते थे। वे सोचते थे कि नकुल खेतों में बहुत मेहनत करता है और बिशु बहुत कामचोर है। इसलिए सरपंच बाबू ने मुंशी को बुलाकर कहा, देखो नकुल बहुत मेहनत करता है, उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना उसकी खाने में कोई भी कमी ना हो पाए। मुंशी के कहने पर रसोइया नकुल को भर पेट खाना देता था, पर बिशु का पेट ही नहीं भरता था। बिशु ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये कैसा न्याय है? जो मेहनत करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है, और जो कामचोर है वो भरपेट खाता है। नकुल समझ गया कि बिशु के मन में संदेह हो रहा है और वो डर गया कि अगर बिशु ने असली सच बता दिया तो क्या होगा। इसीलिए उसी रात को नकुल ने बिशु से कहा, अरे सुनो, खेत की कोई भी बात सरपंच बाबू से मत कहना। अगर कहा तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं सरपंच को कोई भी खेत की बात नहीं कहूँगा, पर तुम नकुल याद रखना, सच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, समझे? कभी भी नहीं। हाँ ठीक है, चल तू मुझे मत सिखा, तू अपना काम कर। यह कहकर नकुल सोने की कोशिश करता है। पूरे दिन की थकान के कारण बिशु गहरी नींद में सो गया और नकुल जो पूरे दिन सोया था रात भर जागता रहा। सुबह जब नकुल बैल लेकर खेत में गया तो सरपंच बाबू ने उसकी लाल आंखें देखकर पूछा, क्या बात है नकुल, रात को नींद नहीं आई क्या? अब आपसे क्या छुपाना हुजूर, घर में बहुत मच्छर हैं। उन्होंने मुझे सारी रात सोने ही नहीं दिया। नकुल की खातिरदारी और बढ़ गई। अब वो सरपंच के घर में रहने लगा। नकुल बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। वो खेतों में जाकर बैल को रस्सी से बांधकर आराम से सोया हुआ रहता था और बिशु ईमानदारी से अपना काम करता जाता, बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये कि खाते वक्त रसोई ने देखा कि नकुल खाना बर्बाद कर रहा है। रसोई ने गुस्से में नकुल को कहा, नकुल, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत खाना बर्बाद करते हो, फिर तुम्हें जितना चाहिए उतना ही लो ना। नकुल ने रसोई की बात को अनसुना कर दिया और उधर रसोइया बिशु को देखकर ये सोचने लगा, नकुल खाना बर्बाद कर रहा है और बिशु का पेट ही नहीं भर रहा है। कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे मुंशी जी से बात करनी चाहिए। रसोइया मुंशी के पास गया और उनसे कहा, मुंशी जी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात करनी है? मुंशी जी, मैं यह कह रहा था कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है। अरे भाई, सारी बात बोलो ना, आखिर बात क्या हुआ है? फिर मुंशी को रसोई ने नकुल और बिशु के खाने के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। सच में यार, बात तो तुम्हारी बहुत गंभीर है, मुझे सरपंच जी को सारी बात बतलानी होगी। उस दिन सभी के जाने के बाद मुंशी ने सरपंच से कहा, मालिक मेरी बात तो सुनिए, निकुल और विशु खेतों में क्या काम करते हैं वो आपको एक बार देखना तो चाहिए। क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, आपको एक बार उन पे नजर तो रखनी चाहिए या नहीं? बाबू ने कारण जानना चाहा तो मुंशी ने संदेह का कारण बतलाया। मुंशी की बात सुनकर सरपंच बाबू ने सोचा, बात तो मुंशी की सही है, एक बार मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर दूसरे दिन ही किसी से बिना कुछ कहे सरपंच बाबू चुपचाप खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि विशु बहुत मन से खेतों में काम कर रहा है, जैसे वो अपने लिए कर रहा हो। अब वो नकुल को ढूंढने गए, लेकिन पूरे खेतों में नकुल उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। अरे ये नकुल कहाँ चला गया? अरे ये कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सरपंच बाबूजी ये समझ गए नकुल जरूर कहीं और है और वो काम चोरी कर रहा है। तभी सरपंच की नजर नदी किनारे वाले पेड़ के नीचे पड़ती है। उन्होंने देखा नदी के किनारे गमजा बिछाकर नकुल खर्राटे लेकर गहरी नींद में सो रहा है। ये देखकर सरपंच बाबू बहुत गुस्सा आया। किसी को बिना कुछ कहे वो अपने घर लौट आए और सरपंच जी मुंशी से बोले, मुझे बिशु के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और दूसरा बिना कुछ काम किए सारा सुख भोग रहा है। ये नहीं हो सकता, मैं बिशु को पहचान नहीं पाया। अब मुंशी ने सरपंच जी से कहा, मालिक आप ना विशु को कोई दूसरा काम दे दीजिए और आप अपनी बिटिया का शादी उससे करवा दीजिएगा। आपका भी सपना पूरा हो जाएगा, वो हमेशा आपके पास ही रहेगी। इस पर आपका क्या विचार है मालिक?
मुंशी की बात सुनकर सरपंच बाबू को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सरपंच जी शाम होने का इंतजार करने लगे। उसके बाद जब वो दोनों घर पर लौट कर आए तो सरपंच बाबू ने नकुल को बुलाया। नकुल, तुम अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। शरीर में मिट्टी लगी हुई है, मैं मिट्टी साफ करके आता हूँ। पूरे दिन धूप मिट्टी पसीना, पहले इन्हें साफ तो कर लो। नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। नकुल धीरे धीरे सरपंच बाबू के कमरे की तरफ गया। सरपंच बाबू ने नकुल को देखकर कहा, आगे अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम बिशु के पूरे शरीर में अच्छे से हल्दी तेल लगाकर उसे दूध से स्नान करवाकर साफ कपड़ा पहनाकर इस कमरे में लेकर आओगे, ठीक है? मालिक, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन खेत में इतनी मेहनत करने के बाद उस आलसी विशु के शरीर में तेल और हल्दी लगाऊंगा? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, कामचोर हो, झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। तुम्हें अब मैं काम पर नहीं रखूंगा। ये बात सुनकर बिशु ने बहुत प्यार से सरपंच बाबू से बोला, मालिक, मेरी बात तो सुनिए। हम दोनों आपके पास काम के लिए ही आए थे। बोलिए ना मालिक, आप कृपा करके नकुल को काम से मत निकालिए। मुझे पूरे विश्वास है कि वो अपना गलती समझ गया है ना रे नकुल? आप उसे एक और मौका दीजिए हुजूर, वो अब कड़ी मेहनत से काम करेगा। विशु की बात सुनकर सरपंच बाबू ने उसकी बात मान ली और नकुल से कहा, बस एक बार मौका देता हूँ, अपने आप को सुधार लो। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम आलसी नहीं हो। इसके बाद नकुल सरपंच बाबू का हिसाब किताब का काम देखने लगा और नकुल ने कुछ ही दिनों में अपना आप को पूरा बदलकर बहुत मेहनती हो गया। नकुल समझ गया काम चोरी करने से जीवन में कोई काम नहीं होता। विशु और नकुल की दोस्ती और गहरी हो गई।